हेलो बच्चों, हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 13 परिवर्तन भौतिक और रासायनिक। स्वाध्याय प्रश्न पहला, अंतर लिखो। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिस परिवर्तन के होते समय मूल पदार्थ के गुणधर्म बने रहें, कोई नया पदार्थ तैयार नहीं हुआ, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन के घटित होने पर मूल पदार्थ का रूपांतरण नए गुणधर्म वाले पदार्थ में होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन इसमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन यह अस्थायी तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उदाहरण वाष्पीकरण, संघनन, क्वथन। रासायनिक परिवर्तन यह अस्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। उदाहरण संचारण और प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, आवर्ती परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन कुछ परिवर्तन निश्चित समयावधि के पश्चात पुनः पुनः घटित होते हैं, ऐसे परिवर्तनों को आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। अनावर्ती परिवर्तन कुछ परिवर्तनों के घटित होने के पश्चात वह फिर से कब घटित होगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, ऐसे परिवर्तनों को अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। आवर्ती परिवर्तन यह निश्चित प्रक्रिया है। उदाहरण सूर्योदय, सूर्यास्त का होना। अनावर्ती परिवर्तन यह अनिश्चित प्रक्रिया है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि का होना। तीसरा, नैसर्गिक परिवर्तन और मानव निर्मित परिवर्तन। नैसर्गिक परिवर्तन प्राकृतिक रूप से अथवा स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन को नैसर्गिक परिवर्तन कहते हैं। मानव निर्मित परिवर्तन मनुष्य के प्रयास से होने वाले परिवर्तन को मानव निर्मित परिवर्तन कहते हैं। नैसर्गिक परिवर्तन कुछ नैसर्गिक परिवर्तन हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण लोहे में जंग लगना, फलों व सब्जियों का खराब होना। कुछ परिवर्तन लाभदायक भी हो सकते हैं, जैसे फलों का पकना। मानव निर्मित परिवर्तन प्रायः लाभदायक होते हैं। उदाहरण आसुल जल बनाना, भोजन बनाना। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए परिवर्तन किस प्रकार के हैं, क्यों? परिवर्तन पहला, दूध से दही बनना। परिवर्तन के प्रकार रासायनिक अनुत्क्रमणीय मंद, पटाखा फूटना रासायनिक अनुत्क्रमणीय तीव्र, भूकंप आना रासायनिक अनुत्क्रमणीय प्राकृतिक, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण अनुत्क्रमणीय प्राकृतिक आवर्ती। पांचवा, स्प्रिंग खींचना भौतिक मानव निर्मित उत्क्रमणीय। प्रश्न तीसरा, कारण बताओ। पहला, हवा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसके आवरण पर समाप्ति की तारीख की जांच करनी चाहिए। उत्तर, तैयार खाद्य पदार्थों की पोषकता एक निश्चित समय के बाद कम होने लगती है, इसलिए इन पर एक्सपायरी दिनांक लिखना उत्पादक के लिए अनिवार्य होता है। ग्राहक को सही सामान ही मिले, इसलिए हवाबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनके आवरण पर समाप्ति की तारीख की जांच करनी चाहिए। दूसरा, लोहे की वस्तु पर पॉलिश की जाती है। उत्तर, लोहे की वस्तुएं हवा में खुली रखने से ऑक्सीजन और हवा की नमी के कारण जंग लगकर खराब व कमज़ोर हो जाती हैं। लोहे पर पॉलिश करने से वस्तु और हवा का संपर्क नहीं होता, इससे उस पर जंग नहीं लगती, इसलिए लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश या पेंट की जाती है। तीसरा, लकड़ी की वस्तुओं पर पॉलिश की जाती है। उत्तर, लकड़ी पर एक कार्बनिक पदार्थ है, हवा की नमी के कारण इस पर फफूंदी लगती है। दीमक भी लकड़ी को खा जाते हैं। पॉलिश में ऐसे पदार्थ होते हैं जो फफूंदी और दीमक से लकड़ी को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए लकड़ी की वस्तु पर पॉलिश की जाती है। चौथा, तांबे पीतल जैसे बर्तनों पर कलई करना चाहिए। उत्तर, हवा की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से तांबे और पीतल के बर्तनों पर हरे हरे दाग बन जाते हैं। इससे बर्तनों का संक्षारण होता है और वे शीघ्र अनुपयोगी हो जाते हैं। कलई करने से ये बर्तन सुरक्षित बने रहते हैं, इसलिए तांबे और पीतल जैसे बर्तनों पर कलई करना चाहिए। पांचवा, सूखा रुमाल पानी में डुबाने पर तुरंत गीला हो जाता है, परंतु गीला रुमाल सूखने में समय लगता है। उत्तर, सूखा हुआ रुमाल पानी को तेज़ी से अवशोषित करता है, इसलिए वह तुरंत गीला हो जाता है। यह शीघ्र परिवर्तन है, परंतु गीला रुमाल को सुखाना वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा होता है। यह मंद गति वाला परिवर्तन है, इसलिए गीले रुमाल को सूखने में समय लगता है। प्रश्न चौथा, किसका विचार करोगे? पहला, पदार्थ में घटित हुआ भौतिक परिवर्तन पहचानना है।
उत्तर, भौतिक परिवर्तन पहचानने के लिए सबसे पहले हम पदार्थ के गुणधर्म पर विचार करेंगे। क्या उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो गया है या उसका संगठन परिवर्तित हुआ है? यदि ये दोनों न हुए हों तो वह भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, पदार्थ में घटित हुआ रासायनिक परिवर्तन पहचानना है। उत्तर, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते समय उसका संगठन बदल जाता है, उसका रासायनिक गुणधर्म बदल जाता है, उसके मूल अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं होता। यदि ऐसा हुआ है तो उस परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। प्रश्न 5वां, अनुच्छेद पढ़ के विविध परिवर्तनों के प्रकारों को नोट करो। सायंकाल के 6 बजने वाले थे। सूर्यास्त हो रहा था। धीमी हवा चल रही थी। साहिल आंगन में मिट्टी के गोले बनाकर उससे विभिन्न खिलौने तैयार कर रहा था। भूख लगने के कारण वह घर में गया। घर में माँ ने आटा गूंथकर पूरियाँ तली। गर्मा गर्म पूरियाँ खाते समय उसका ध्यान खिड़की से बाहर गया। बरसात शुरू हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी। मंद प्रकाश में साहिल भोजन का आनंद ले रहा था। इस परिच्छेद में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वे सभी किस प्रकार के परिवर्तन हैं यह हमें बताना है। उत्तर है, सायंकाल के 6 बजना, यह समय परिवर्तन है। आवर्ती है, उत्क्रमणीय है। सूर्यास्त का होना, ये भी समय दर्शाता है। आवर्ती परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। मंद मंद पवन बहना, ये भौतिक और अनावर्ती परिवर्तन है। वृक्षों की पत्तियां हिलना, भौतिक और अनावर्ती। साहिल द्वारा मिट्टी के लोंदे बनाना, भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन। मिट्टी के खिलौने बनाना, भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन। भूख लगना, आवर्ती है। माँ द्वारा पूरियाँ तैयार करना, अनुत्क्रमणीय है। बरसात होना, भौतिक परिवर्तन है और आवर्ती परिवर्तन है। बिजली चमकना, तीव्र रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन है।